लोग आज करते हैं, देखते हैं सही बनाए आप लोग या नहीं। तो देखिए सबसे पहले एक 3 नंबर क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जो उसमें टफ क्वेश्चन है उसको मैं करा दे रहा हूँ। तो 3 नंबर क्वेश्चन है e टू दी पावर 2x इंटू कॉस इनवर्स x। इस 3 नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखे होंगे आप लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसके वजह से y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx। अब इसको u इंटू v पे बनाएंगे, तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, v बाहर u का डिफरेंशिएशन प्लस u बाहर v का डिफरेंशिएशन, इसी हिसाब से करेंगे। इसको u बोल रहा हूँ और इसको v बोल रहा हूँ, तो v बाहर यानी कि cos इनवर्स x बाहर लीजिए, cos इनवर्स x बाहर हो गया और d बाई dx किसका करेंगे, e टू दी पावर 2x, बीच में प्लस का चिन्ह। अब ये वाला u बाहर d बाई dx किसका करेंगे, तो cos इनवर्स x का करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जो बाहर है उसको बाहर ही बना देते हैं, cos इनवर्स x बाहर तो cos इनवर्स x बाहर, e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 2x इनटू में क्या होता है 2, क्यों x के कोएफिशिएंट से गुणा कर देते हैं, प्लस अब ये बाहर है तो बाहर e टू दी पावर 2x तो बाहर इनटू cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन पढ़े -1 बाई रूट अंडर ओवर माइनस x। जब माइनस लिखना है तो इसे ब्रैकेट कीजिए, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये रहा। अब इसमें से ये देखिए एक फंक्शन, ये पूरा एक पद हुआ दूसरा पद, इन दोनों टर्म में से पद में से क्वेश्चन कॉमन लेते हैं, e टू दी पावर 2x इसमें भी e टू दी पावर 2x इसमें कॉमन ले लिया, e टू दी पावर 2x जब कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा और ये बच जाएगा 2 cos इनवर्स x, और यहाँ e टू दी पावर 2x निकल गया तो यही ना बचेगा माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये बचेगा केवल 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रहा अपना आंसर। देख लीजिए, मिला लीजिए। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ, y इक्वल टू 2x प्लस 3 का पावर 6। शायद 6 नंबर या 7 नंबर क्वेश्चन है। y इक्वल टू 2x टू दी पावर 6, y इक्वल टू 2x प्लस 3 का पावर 6। ऐसा क्वेश्चन हम लोग नहीं किए हैं अभी, तो इस चीज को पूरा, ये रैखिक समीकरण है तो इस पूरे अंदर वाले को x बोल दे रहा हूँ, रैखिक रहेगा तभी x बोलेंगे। अगर यहाँ भी स्क्वायर होता तो दूसरा चैन रूल से बनेगा, श्रृंखला नियम से बनेगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। y इक्वल टू हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा dy बाई dx, और इस टोटल को x बोला हूं, x का पावर n का डिफरेंशिएशन होता है x n इंटू यानी 6 इंटू x, x मतलब ये पूरा 2x प्लस 3 का पावर n माइनस 1, इसमें से एक कम, यही ना फॉर्मूला था x का पावर n का, n इंटू x का पावर एक कम, n इंटू एक्स का पावर एक कम। और एक चीज यहाँ देखिए क्या चीज छूट रहा है, इंटू में x का जो गुणांक उससे गुणा करना बोल रहे हैं, x का गुणांक कितना 2, तो 2 से गुणा कर दीजिए। ये रहा आपका कंप्लीट आंसर, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये अंक है नंबर और ये भी नंबर, 6 दूना 12। बहुत लोग इस 2 से गुणा कर देंगे, नहीं ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, उसमें कुछ नहीं करेंगे। 12 इंटू 2x प्लस 3 का पावर 5, और ये रहा अपना कंप्लीट आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, y इक्वल टू, लास्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू e टू दी पावर x बटा साइन इनवर्स x, e टू दी पावर x अपन साइन इनवर्स x। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो ऊपर वाला u और नीचे वाला v। देखिए तो u बट्टा v पर, u बट्टा v का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ y का होता है dy बाई dx, v बाहर u का साइन इनवर्स x बाहर d बाई dx किसका, तो ऊपर वाले का, माइनस अब ऊपर वाला e टू दी पावर x बाहर d बाई dx किसका, तो साइन इनवर्स x का, बट्टा में क्या रहेगा, बट्टा में v स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब v की जगह पर जो रहेगा वही ना, साइन इनवर्स x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, चलिए करते हैं।
साइन इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स एक्स इंटू तो इंटू ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन उतना ही, माइनस तो माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट्टा में क्या है, वैसे हम लोग का आंसर इतना ही हो गया, लेकिन अगर आप लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ई टू दी पावर एक्स इसमें से कॉमन ले लीजिए, फिर ये बच जाएगा और बट्टा में ये बच जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर उसको भी सॉल्व करके छोटा करते करते आगे बढ़ा सकते हैं, जितना छोटा करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखिए एक्चुअल हम लोग का आंसर यहाँ मिल गया है। अब देखिए अगर कॉमन लेते हैं तो ई टू दी पावर एक्स कॉमन लिए, बट्टा में है तो बट्टा में इसको रहने देते हैं, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बट्टा में तो बट्टा में रख दिया। अब यहाँ क्या बचेगा, साइन इनवर्स एक्स ई टू द पावर एक्स का मैंने तो यही ना बच गया, माइनस ये बच जाएगा, क्या बचेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह भी आंसर दे सकते हैं, या फिर इसको फिर से कैलकुलेशन भिन्न का जोड़ घटाव करके यहाँ से आगे और बढ़ा सकते हैं, तो जितना आगे चाहते हैं उतना आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह हम लोगों का क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह करके 10 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे आप लोगों को श्रृंखला नियम बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है श्रृंखला नियम। इंग्लिश में कहते हैं इसको चेन रूल। चेन रूल पढ़ेंगे हम लोग, श्रृंखला नियम। एक दूसरे में जुड़ा रहेगा, फंक्शन अलग अलग रहेगा तो u इंटू वी बोलेंगे, लेकिन फंक्शन जब एक ही में रहेगा, जैसे बोल दिया गया साइन, कंप्लीट फंक्शन नहीं है, इसके साथ कुछ ना कुछ थीटा चाहिए, लेकिन साइन के जगह पर थीटा के जगह पर मैंने कॉस दे दिया, क्या ये कंप्लीट है? नहीं, तो कॉस में भी कुछ थीटा चाहिए तो एक्स लिख दिया। अब ये कॉस कंप्लीट हुआ, तो साइन का एंगल क्या है, साइन का कोण कॉस है और कॉस का कोण एक्स है। अब जाके कंप्लीट फंक्शन हुआ। अगर इसको इनटू में बोल रहे हो आप लोग तो साइन इनटू कॉस एक्स। अब ये कंप्लीट फंक्शन ही नहीं है तो ये गलत हो जाएगा ना ऐसा बोलना, तो ऐसा नहीं बोलेंगे। ये टोटल मिलकर के एक ही फंक्शन है, एक फंक्शन, लेकिन इसके अंदर ये है, इसके अंदर जब इस तरह का फंक्शन आएगा, उसी फंक्शन के उसी फलन के अंदर एक और फलन, उसके अंदर एक और फलन, इस तरह आते रहेगा, तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे दे दिया y इक्वल टू एफ दिया, उसके अंदर g दिया, इसके अंदर h दिया, उसके अंदर x दिया, यानी हम लोग का होना चाहिए f ऑफ x, लेकिन f ऑफ x नहीं है, या फिर g ऑफ x होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, तो h ऑफ x होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो देखिए f, इसका एंगल ये पूरा, फिर इसका एंगल ये पूरा, h का एंगल ये, मतलब g का एंगल ये पूरा और f का एंगल ये पूरा। तब इस तरह का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, करने पर ये हम लोग का फॉर्मूला बन रहा है, चेन रूल का डेरिवेशन हो रहा है, तो y का क्या हो जाएगा dy बटा dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो d इसमें पूरा में लग जाएगा, तो d पूरा में लग जाएगा, देखिए d और पूरा में लग गया, पूरा मतलब f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, पूरा में d लगा दिए और बट्टा में dx होना चाहिए, लेकिन नहीं, अभी dx नहीं रहेगा। अब f का डिफरेंशिएशन करना, पहले f का करेंगे तो f को छोड़ के बट्टा में सब रहेगा, तो d ऑफ क्या रहेगा g ऑफ h ऑफ x। फिर से देखिए पहले f का डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद से g का, तब h का, तब x का, चार फंक्शन है तो चार डिफरेंशिएशन। f का, f के लिए पूरा एंगल में रहेगा, f का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, f का डिफरेंशिएशन, तो इसके बट्टा में क्या आ गया dx होना चाहिए, dy अपन dx पढ़े ना, तो इसका डिफरेंशिएशन और बट्टे में dx होना चाहिए, तो dx के जगह ये छोड़ के f केवल छोड़ के, देखिए f छोड़ करके सब आ जाएगा बट्टा में, इनटू अब f का डिफरेंशिएशन अब किसका होगा g का, तो d ऑफ किसका कर रहे हैं g ऑफ h ऑफ x। तो जब g का डिफरेंशिएशन करें तो g छूट के बट्टा में पूरा आ जाएगा, d ऑफ h ऑफ x ऐसा, इनटू अब h ऑफ x का d h ऑफ x करेंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा
बटा में h छोड़ के क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। उसके बाद से x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है फॉर्मूला के हिसाब से। तो इस तरह हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, एक एक कम होते चलेगा। जो पहले f का किए तो f छूट गया बटा में, g का किए तो g छूट गया बटा में, इनटू में होते रहता है। h का किए तो h छूट गया बटा में, x का किए तो 1 होता है, उधर 1 लिख देंगे। तो ये अपना कंप्लीट चेन रूल का फॉर्मूला हुआ, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर ये y है तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ऐसा बनेगा। इस पे एक एग्जांपल देखेंगे, इस फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद से इस पर एक एग्जांपल देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आप लोगों को बनाने के लिए। ये श्रृंखला नियम है और श्रृंखला नियम पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे श्रृंखला नियम पर, और सबसे इजी होता है श्रृंखला नियम पर। तो देखिए कैसे होता है इसका डिफरेंशिएशन। अगर y इक्वल टू में दे दिया साइन लॉग साइन रूट एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर का तो वही हो जाता है, फिर से दे रहा हूं, साइन लॉग रूट एक्स ऐसा दे रहा हूं। देखिए तो इसमें कितना फंक्शन, एक साइन है, एक लॉग है, एक रूट है और एक एक्स है। चार चीज हम लोग को दिख रहा है, साइन लॉग रूट और एक्स, चार चीज मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबका डिफरेंशिएशन एक्स के साथ एक्स, लॉन्ग भी दिख रहा हूं अवकलन करने पर, जैसे ही x के सापेक्ष करेंगे तो y का क्या होता है, dy बट्टा dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन पहले साइन का डिफरेंशिएशन d लगेगा किसमें, तो साइन लॉग रूट x लीजिए, इसमें d लगा तो बट्टा में साइन छूट के क्या आ जाएगा, d और लॉग रूट x ये आ जाएगा इनटू, अब लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे d लॉग ऑफ रूट x, तो बटा में क्या आ जाएगा, d रूट x। अब इसके बाद से रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, x, रूट के अंदर जो है, अब इनटू x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 1 होता है, लिख दे रहा हूँ फार्मूला से। अब देखिए तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो साइन x के जगह पर जो रहेगा वही ना, ये x है, मतलब मान लीजिए x है, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos और x के जगह पर ये चाहिए, दोनों तो सेम ही है ना, क्या आ जाएगा, log रूट x ये रहा इनटू, अब log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x, x के जगह पर जो रहेगा वही ना, तो 1 बाई x के जगह पर क्या है, रूट x इनटू, अब रूट x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ही होता है 1 बाई 2 रूट x इंटू 1 नहीं लिख रहा हूं इंटू में। अब इन सबको शॉर्ट करके लिखेंगे, छोटा करके गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर वाला इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, ऊपर वाला ऊपर में गुणा, नीचे वाला नीचे में गुणा, तो इसको 1 में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इतना ही बच जाएगा। क्या बच जाएगा, cos log रूट x और बट्टा में क्या बच रहा है, तो 1 को इसमें करेंगे, इस सबको गुणा करें, रूट x में उसी चीज का रूट 2 बार गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, रूट x में तो x रूट हट गया, केवल x बच गया, और इसमें नीचे क्या 2 into 1 2 और रूट हट गया, ये रहा अपना कंप्लीट आंसर। देखिए तो चेन रूल से बनाने का तरीका फिर से एक बार और समझ लेते हैं इसको। साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, d इसमें साइन टोटल में लगाएंगे तो बट्टा में d के साथ ये आ जाएगा इनटू, अब d लॉग में लगाएंगे तो बट्टा में ये आ जाएगा। अब रूट का डिफरेंशिएशन d रूट करेंगे बट्टा d है। इसी को शॉर्टकट विधि से कर रहा हूं, देखिए इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखूंगा, अगर फार्मूला याद है तो। चलिए आंसर अपना इतना ही आएगा, देखिए कैसे आ रहा है सीधे। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx। अब इसका डिफरेंशिएशन पहले साइन का कीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिख दिया, cos, और एंगल देना ना तो साइन थीटा, ये थीटा है टोटल, तो cos थीटा, थीटा का जगह जो लिखिए इनटू, अब log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x, log x का 1 बाई x, x के जगह पर जो रहेगा वही ना बट्टा में जाएगा, log x का 1 बाई x, तो log रूट x का 1 बाई रूट x इनटू, अब रूट ये log का भी हो गया। अब रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो रूट x का होता है फॉर्मूला 1 बाई 2 रूट x। अब x का क्या होता है 1। अब देख लीजिए फिर से सबको गुणा कीजिए, ऊपर वाला को गुणा किया हो तो इतना, नीचे वाला का गुणा करूंगा तो इतना आएगा। ये शॉर्ट विधि होता है। शॉर्ट विधि से एक और क्वेश्चन देखेंगे, अब केवल शॉर्ट विधि से हम लोग क्वेश्चन करेंगे।
आप लोग भी कोशिश कीजिए, अगर फार्मूला टोटल याद रहेगा तभी शॉर्ट विधि से होगा। शॉर्ट विधि से हम लोग करना सीख जाएंगे तो इंटीग्रेशन में हम लोग को बहुत सुविधा मिलेगी। y इज इक्वल टू साइन कॉस e टू द पावर रूट एक्स। लीजिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा, कितना फंक्शन है इसमें पहले काउंट करते हैं। एक साइन है, एक कॉस है, एक e है, e का पावर x है 3, एक रूट x है 4 और एक x है 5। 5 चीजें 5 बार गुणा करना पड़ेगा। अगर ऐसा रहता एक और tan x, तब क्या होता? तब क्या होता सोचेंगे इस समय। तो देखिए ये तो चेन रूल पे बनेगा, ये तो अलग इंटू में हो गया ना, यहाँ तक इसका एंगल कंप्लीट है और उसके बाद से इंटू में tan x, तो इसको u कहिए, इसको v कहिए, v बाहर, इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन उतना लंबा चौड़ा चेन रूल पे चलना पड़ेगा। तो देखिए पहले अभी ये नहीं है, केवल हम लोग चेन रूल सीख रहे हैं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो इस साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये पूरा एंगल, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल में पूरा लिख दीजिए। क्या लिख देंगे? कॉस e का पावर रूट x इनटू, अब कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, तो माइनस लिखना है तो यहाँ ब्रैकेट लिखना पड़ेगा ना, माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और x के जगह पर, इस कॉस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x के जगह पर यही ना आएगा, इनटू e टू दी पावर रूट x का, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन उतना ही होता है, तो e का कर रहे हैं तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x जितना रहेगा उतना ही, इनटू अब आप किसका, तो रूट x का, इस रूट का, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x इनटू x का डिफरेंशिएशन 1। अब लीजिए इसको गुणा कर लीजिए, ऊपर वाला सब ऊपर, नीचे वाला सब नीचे, इसके बटा में कुछ नहीं, इसके बटा में कुछ नहीं, इसके बटा में कुछ नहीं। तो इसको पहले चिन्ह देखिए, प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, यानी एक जगह माइनस तो माइनस हो जाएगा, दो जगह माइनस तो प्लस, तीन जगह माइनस तो माइनस, यानी कि दो के पहाड़ा में आएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा और दो के पहाड़ा में नहीं आएगा तो माइनस होगा। अर्थात सम आएगा सम बार तो प्लस और विषम बार तो माइनस। काउंट कीजिए, माइनस केवल कितना बार है? एक बार, एक विषम है और विषम रहेगा तो माइनस लिख देंगे। 3 बार माइनस रहता है गुणा में तो माइनस, 5 बार रहता तो माइनस, 6 बार रहता तो प्लस। तो अब इस सबको गुणा कीजिए, ऊपर जितना है, तो ये पहले कॉस है, कॉस e टू दी पावर रूट x इनटू माइनस तो इधर आ गया है, क्या बचेगा साइन e टू दी पावर रूट x इनटू ये क्या बचेगा e टू दी पावर रूट x। अब कुछ नहीं बचेगा, बटा में क्या है 1 1 1, केवल ये रहा अपना कंप्लीट आंसर। ऐसे बनाएंगे चेन रूल पे। एक और क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ चेन रूल पे, इसके बाद से कुछ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ बनाने के लिए। देखिए चेन रूल पे एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का होल पावर 6। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में हम लोग किए थे, इसको टोटल को x मान लेते हैं, x का पावर n वाले फार्मूला पे और x के गुणांक से, तो x दो जगह है, स्क्वायर में x केवल x है, तो इसमें किससे गुणा करेंगे? कंफ्यूजन हो गया, तो इसको गुणा नहीं करेंगे, इसको चेन रूल पे बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो y x के सापेक्ष अवकलन करने पे यहाँ लिख लिए y का dy/dx। अब इस टोटल को x कहिए, x का पावर n का फार्मूला होता है n इंटू x का पावर एक कम, इसको x, जिसको x बोले उसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन तो पूरा प्लस में है, तो प्लस माइनस में अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका करेंगे तो 2 बाहर, अचर चर गुणा होता है तो अचर को बाहर कर देते हैं, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x का पावर n पे फार्मूला पे, x का पावर 2 है तो 2 इंटू x का पावर 1 प्लस, तो प्लस 3 इंटू x का 1 प्लस केवल 4 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि अचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब देखिए इसको सजा के लिख देंगे 6 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का होल पावर 5, एक और ब्रैकेट है यहाँ, 2 दूना 4x प्लस 3 1 जा 3, 0 नहीं लिखेंगे, प्लस में 0 का कोई वैल्यू नहीं। ये रहा अपना कंप्लीट आंसर। इस तरह करेंगे हम लोग चेन रूल का क्वेश्चन। तो चेन रूल बहुत इजी होता है अगर फार्मूला आप लोगों को याद है तो। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ बनाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, चेन रूल पे ही दे रहा हूँ।
एग्जाम्पल है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। साइन रूट लॉग एक्स, साइन है, रूट है, लॉग है, एक्स है, चार फंक्शन है। एक इनवर्स वाला दे रहा हूं, e टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। तो इसको e टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स है तो कैसे बनाएंगे? तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x इंटू साइन इनवर्स का कीजिए। लॉग कॉस रूट एक्स, पहले लॉग का तब कॉस का तब रूट एक्स का तब एक्स का। कॉस e टू दी पावर रूट एक्स, पहले कॉस का तब e टू दी पावर x का तब रूट एक्स का, ऐसे करेंगे। जब तक 5 क्वेश्चन लिखिए। log e टू दी पावर x, 10 का तब log का तब e टू दी पावर x का। साइन इनवर्स रूट x का करेंगे। पहले साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस सॉरी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पर जो रहेगा उसी का ना रूट x है, तो रूट x का स्क्वायर ऐसे रखेंगे, याद रहे। इसको u कहेंगे, इसको v कहेंगे, इसको चैनल पे बनाएंगे, डायरेक्ट बन जाएगा, u इंटू v पे बनाइए बन जाएगा। चलिए इसमें प्लस माइनस में इसका अलग चैनल पे बनेगा। 2 को बाहर कर देंगे, इसका केवल डिफरेंशिएशन चैनल पे, और इसका भी लॉग का था, साइन इनवर्स का था, रूट एक्स का। इस तरह करके आप लोग 10 क्वेश्चन कीजिए। और आज के लिए इतना ही रहने दे रहा हूँ, फिर अगले दिन आऊंगा तो 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा और फिर क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। केवल क्वेश्चन, बस क्वेश्चन करना है। अब केवल हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे। चैन रूल का हम लोग को इतना ही टॉपिक था, खत्म हो गया, और इस पे केवल क्वेश्चन करते करते हम लोग हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे डिफरेंशिएशन का। हर रोज एक नया ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे और नया क्वेश्चन मैं दूंगा आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।